सबसे पहले तो जो पार्टी फंड है उसके ऊपर ताला लगना चाहिए बीजेपी के फंड के ऊपर। बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी ने लगभग 2000 करोड़ बीजेपी को दिया है और एक गौवंश सत्ताबंदी की बात करते हैं तो सबसे पहले अकाउंट अगर फ्रीज करना है, इंक्वायरी करनी है तो बीजेपी का अकाउंट की इंक्वायरी करनी चाहिए। एकनाथ शिंदे का अकाउंट की फ्रीज करनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जमकर बवाल मचा हुआ है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत बीजेपी पर जमकर भड़कते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर राउत ने खुले तौर पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए संजय राउत ने मीडिया के सामने क्या क्या आरोप लगाए। ये राजनीति है। सबसे पहले तो जो पार्टी फंड है उसके ऊपर ताला लगना चाहिए बीजेपी के फंड के ऊपर। बहुत से ऐसे कंपनीज है, फैक्ट्री है, कॉरपोरेट्स है जिनके ऊपर ईडी ने कार्रवाई की है और उसके बाद वो पैसा चला गया है बीजेपी के खाते में, इलेक्टोरल बॉन्ड में, तो उनकी इंक्वायरी नहीं होगी पैसा कहाँ से आया। बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी ने लगभग 2000 करोड़ बीजेपी को दिया है और एक गौवंश सत्ताबंदी की बात करते हैं तो सबसे पहले अकाउंट अगर फ्रीज करना है, इंक्वायरी करनी है तो बीजेपी का अकाउंट की इंक्वायरी करनी चाहिए। एकनाथ शिंदे का अकाउंट की फ्रीज करनी चाहिए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस का अकाउंट के ऊपर इंक्वायरी हो रही है, ये गलती है। सर, जो राम मंदिर है, राम मंदिर की जो ट्रस्ट के जो रिसीट है वो फर्जी पाया गया, क्या ये ठगी का मामला ना? पूरा फर्जी है। नहीं, ठगी है, लेकिन असली ठग तो बाहर है। एसआईटी के रिपोर्ट में उनका नाम तक नहीं है, चंपत राय का, गोपाल राव का, अनिल मिश्रा का नाम ही नहीं है ना। तो इंक्वायरी छोटे छोटे मछली को पकड़ लिया। डुप्लीकेट रिसीट बुक्स है, सब कुछ है, पैसा कहाँ गया सबको पता है। वो पैसे से कहाँ, पुणे से दिल्ली तक, नोएडा तक, अयोध्या तक कैसे घर बनाए हैं, बड़े बड़े महल बनाए हैं, ये भी रिकॉर्ड पर आया है। क्या करती है सरकार? कुछ नहीं कर रही। सर, मिसिंग लिंक पे जो फडणवीस ने कहा कि बदनामी देखेंगे नहीं हमारा। कौन सी, किसकी बदनामी? आप किसको धमकियाँ दे रहे हो? राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, आप धमकी दे रहे हो। आपने एक तो पहले जनता के पैसे का, टैक्स का अपहार किया है, वो भ्रष्टाचार किया है। जिस पैसे से आपने ये 700 करोड़ का मिसिंग लिंक बनाया है उसमें 200 करोड़ का घपला हुआ है, तो 200 करोड़ आपके जेब में चला गया है सबके। बाकी का क्या हो गया आपने देखा, पहले बारिश में वो पूरा ढस हो गया है। अगर हम सवाल पूछेंगे, जनता सवाल पूछेगी तो जनता को आप कुत्ता कहेंगे, जनता को भाड़े के टट्टू कहेंगे। हाँ, तो आपने क्या महाराष्ट्र में आपातकाल लगा दिया है कि कोई सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बात नहीं करेंगे तो हम जेल में डाल देंगे? धमकियाँ दे रहे हो आप, दे दो। बता दें कि इससे पहले संजय राउत ने शिंदे के कार्यालय में शरद पवार से मुलाकात पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शरद पवार देश के बड़े और अनुभवी नेता हैं, इसलिए उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। राउत का कहना था कि एकनाथ शिंदे वही नेता हैं जिन्होंने शिवसेना में बगावत की और महाराष्ट्र की राजनीति को धोखे और भ्रष्टाचार से प्रभावित किया। ऐसे नेता के कार्यालय में जाकर अपनी पार्टी की बैठक करना सही संदेश नहीं देता। बहरहाल महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल जारी है और देखना होगा कि नेता आने वाले समय में क्या क्या बयान देते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।